हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे सीईटी के शॉर्ट नोट्स के बारे में, जिसमें से लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था राजस्थान की सभ्यताएं देखी थी। अब बात करते हैं आगे। तो अब पढ़ेंगे अपन राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, ये सेकंड टॉपिक होगा जिसके अंदर से अपने को दे रखा है राजस्थान के जो जितने भी सामंत हैं, घटनाएँ हैं इतिहास की, उनके बारे में है। तो उन्हीं से स्टार्टिंग करते हैं। कंप्लीट अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट है। तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो राजपूत काल माना जाता है 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। राजपूतों की 36 शाखाएं बताई जाती हैं। ठीक है, कुमारपाल व वर्ण रत्नाकर ग्रंथों में राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन देखने को मिल जाता है। अब देखते हैं गाइज सिद्धांत और उत्पत्ति के बारे में कि राजपूतों की उत्पत्ति और सिद्धांत के बारे में कौन कौन से मत हैं, उन्हीं के बारे में। सबसे पहला सिद्धांत और उत्पत्ति कहा जाता है गाइज अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत क्या कहता है कि पृथ्वीराज राजसो ग्रंथ में बताया गया है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। इसके जो लेखक हैं वो नाम याद रखना चंद्रभद्राई हैं। ठीक है, जिसके अंदर से 69 सर्ग हैं और 68 छंद हैं। इस ग्रंथ का नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है और इसका लेखक का नाम याद रखना। आगे बात करते हैं। चंद्रभद्राई का जो जन्म होता है लाहौर में होता है। वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ करके 4 राजपूत वंशों की अग्नि से उत्पत्ति की थी, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं, जिसमें से प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान वंश थे। आगे देखते हैं। तो अग्निकुंड सिद्धांत को हमीर रासों के लेखक जोधराज व नैणसी व सिवाना अभिलेख भी माना जाता है। इसमें भी पता चलता है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है, अग्निकुंड से हुई है। आगे बात करते हैं। जयचंद विद्यालकार ने पृथ्वीराज रासों की घटनाओं को चंदू खाने की गप्पा बताया है। नेक्स्ट उत्पत्ति का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। ब्राह्मणों से उत्पत्ति। ब्राह्मणों से उत्पत्ति के बारे में डिस्कस करें ना गाइज, तो इसमें क्या बताया गया है कि बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है गाइज। आगे देखते हैं। डॉक्टर भंडारगढ़ ने चित्तौड़ व अचलेश्वर अभिलेखों के आधार पर गोहिल व सिसोदिया को ब्राह्मणों की संतान बताया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने परमारों को ब्राह्मण बताया है, ये भी याद रखना। महारना कुंभा की रसिक प्रिया में गोहिलों को नागर जाति के ब्राह्मणों की संतान बताया गया है। आगे बात करें तो गोपीनाथ शर्मा ने गोहिलों को नागर जाति के ब्राह्मणों का वंशज बताया है, ये भी याद रखना। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर को बिजोलिया अभिलेख में ब्राह्मण बताया गया था, ये भी याद रखना। राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मुख्यतः भंडारकर व गोपीनाथ शर्मा मानते हैं। 2 लोग हैं जो मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। ठीक है, आगे बात करें तो मंडोर के प्रतिहार हरिश्चंद्र व मादरा की संतान बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। तीसरा उत्पत्ति का सिद्धांत आता है सूर्यवंशियों से उत्पत्ति। सूर्यवंशियों से उत्पत्ति के बारे में बात करें तो ग्वालियर के अभिलेख में प्रतिहारों को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है। पृथ्वीराज रासो ने सभी 36 राजपूतों को सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, यदुवंशी बताया गया है। ठीक है गाइज, आगे बात करें तो हर्षनाथ अभिलेख में चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा व जगदीश गहलोत इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा, जिसमें से बात करें वैदिक आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता है। इसका समर्थन करते हैं सीवी वेद और डॉक्टर ओझा। ये 2 लोग ही करते हैं कि वैदिक आर्यों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। सीवी वेद और ओझा ब्राह्मण सिद्धांत का खंडन करते हैं, याद रखना। फिर बात करते हैं 5वां जो उत्पत्ति का सिद्धांत है विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें से बात करें तो टोड और शक ने सीथियस से मानते हैं, याद रखना। आगे बात करें तो कनिंघम कुषाणों से मानते हैं उत्पत्ति राजपूतों की। वी.ए. स्मिथ बात करें तो हूणों से मानते हैं इनकी। महाभारत में हूणों का उल्लेख है, गुर्जरों का नहीं है, ये भी याद रखना। डॉक्टर भंडारकर मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों के गुर्जरों से हुई है, ये भी याद रखना गाइस। अब बात करते हैं मिश्रित मूल सिद्धांत के बारे में। तो मिश्रित मूल सिद्धांत हैं वो एक ही इंसान है जो मानते हैं, जिनका नाम आता है डी.पी. चट्टोपाध्याय। ठीक है, अब बात करते हैं वंश संस्थापक और राजधानियाँ। कौन सा वंश पहले आया, कौन सी राजधानी बनाई और कौन सा उसका संस्थापक था, उन्हीं के बारे में। तो सबसे पहले बात करें चौहान वंश। चौहान वंश के बारे में बात करें तो चौहान वंश की जो स्थापना है वासुदेव चौहान के द्वारा की जाती है। ये राजधानी अहिचत्रपुर
सांबर और अजमेर को बनाते हैं। इनको अपन आगे वाले वीडियो में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। राठौड़ बात करें तो जोधपुर के जो राव सिंह इनकी संस्थापक माने जाते हैं। मंडोर और जोधपुर को ये अपनी राजधानी बनाते हैं। दूसरे राठौड़ जो बीकानेर के हैं, राव बीका के द्वारा इनके संस्थापक की जाती है और इनकी जो राजधानियाँ हैं कोटम देसर बीकानेर में की जाती है। गुहिल बात करें तो गुहिल वंश की स्थापना गुहिलादित्य के द्वारा की जाती है। नागदा, अहाड़, चित्तौड़गढ़ में ये अपनी राजधानी बनाते हैं। कछवा बात करें तो कछवा में दूल्हेराव और तेजकर्ण हैं जो इसकी स्थापना करते हैं। राजधानी दौसा, दौसा से रामगढ़, रामगढ़ से आमेर, जयपुर में बनाते हैं। बाटी राजवंश के बारे में बात करें तो बाटी या फिर कहीं आपको देखने को मिल जाएगा भट्टी, ये अपनी राजधानी भटनेर, तन्नौट, लोदरवा, जैसलमेर में बनाते हैं। पांड्या बात करें तो पांड्या के अंदर से बात करें, इसके जो संस्थापक माने जाते हैं नेडून, जेरियन, उदान माने जाते हैं। मदुरई ये अपनी राजधानी बनाते हैं, ये अपने सिलेबस में नहीं है। शुंग बात करें तो पुष्यमित्र शुंग हैं जो इसकी स्थापना करते हैं। पाटलिपुत्र ये अपनी राजधानी बनाते हैं। सातवाहन बात करें तो सिमुक हैं जो अपनी इसकी स्थापना करते हैं। प्रतिष्ठान में ही अपना राजधानी बनाते हैं। ठीक है गाइज, आगे बात करें गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की जाती है। ये अपनी राजधानी वैशाली, कन्नौज और पाटलिपुत्र को बनाते हैं। पल्लव वंश के बारे में बात करें तो पल्लव वंश की स्थापना सिंह वर्मा के द्वारा की जाती है। कांचीपुरम में अपनी राजधानी बनाते हैं। राष्ट्रकूट के बारे में बात करें दंती दुर्ग ये इनके संस्थापक माने जाते हैं और ये अपनी राजधानी मान्यखेड़ बनाते हैं। परमार वंश के बारे में बात करें तो परमार वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं उपेंद्र हैं जो धार, मध्य प्रदेश में अपनी राजधानी बनाते हैं गाइज। तो ये था गाइज राजपूत वंश के बारे में। आगे बात करेंगे अपन चौहान वंश के बारे में डिटेल से। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन सी चौहानों की शाखाएं हैं, कौन कौन से फेमस हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो।